कह रहे थे मुझे वो डॉक्टर अपनी इंग्लिश में बात कर रहा था और मुझे अजान सुनाई दे रही थी। वजह उस डॉक्टर ने कहा कि जो इंसान फजर के टाइम उठता है और 1 घंटा वॉक करता रहता है, वो अपने हिसाब से साइंस के लिहाज से बता रहा था, शरीफ बात नहीं कर रहा था, ये इस्लाम के लिहाज से बात नहीं कर रहा था। उसने कहा कि जो बंदा सुबह फजर के टाइम उठता है और 1 घंटा जो है वो थोड़ा बहुत अपना वॉक करता है या कुछ करता है, उसके बाद बेशक सो जाए, उस बंदे को जिंदगी में कभी भी ब्रेन हेमरेज यानी दिमाग की नस फटने का अटैक कभी भी नहीं होगा। तो वो मेरा दोस्त कहता है कि डॉक्टर कहते हैं कि जब वो बंदा ये पता रहा था तो मेरे कानों में मुझे आवाज़ आ रही थी कि जैसे मुअज्जिन अज़ान दे रहा है कि नमाज नींद से बेहतर है उनको। तो सुबह की नमाज का ये साइंस के लिहाज से भी आपको फायदा बता रहा है। अब आप अगर आप सुबह उठते हो तो 3 दिन 4 दिन आप प्रैक्टिस करें मेरे कहने पे, ठीक है। सुबह आप रात को ब्रश करके सोते हैं ना, तो सुबह आप लोग वजू जब करेंगे 3 दफा आप कुल्ली करोगे, इधर देखे बेटा, जब आप 3 दफा कुल्ली करोगे उस टाइम आपको महसूस होगा जैसे आपने एक ब्रश किया। नमाज का फायदा आपको दिखाता है। सुबह आपने वजू किया, कुल्ली की, आपको लगेगा आपने ब्रश के नीचे आपने रात को ब्रश किया। वजू करें, नमाज पढ़े, नमाज के फौरन बाद आप लोग क्या करें, नाश्ता करें। क्या करें, नाश्ता करने के 10 मिनट बाद 10 मिनट इंतजार करें, क्योंकि फौरन बाद ब्रश नहीं करना चाहिए, 10 मिनट बाद ब्रश करना चाहिए। तो 10 मिनट बाद आप ब्रश करें, फिर तैयार होकर आप लोग स्कूल आ जाए। इससे देखिए आपकी दिन की रूटीन कितनी जबरदस्त बनेगी, आपका मुंह साफ रहेगा, आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। आज की रूटीन जो बच्चा नमाज नहीं पढ़ गया, कल आप नमाज पढ़िएगा और जो मैं रूटीन बता रहा हूँ इस तरह आप करिएगा, आपको कल का दिन आपको आज के दिन में बहुत बेहतर लगेगा, ठीक है। तो सुबह की नमाज पढ़ें, कोशिश करें 5 टाइम पूरी नमाज पढ़ें, आपकी जिंदगी की बहुत अच्छी रूटीन बनती है। अच्छा, सुबह आपने कितनी देर ब्रश करना है? सुबह आपके पास टाइम कम होता है तो आपने 2 मिनट तक ब्रश करना है। कितनी देर ब्रश करना है? 2 मिनट तक। रात के टाइम आपके पास ज्यादा है तो आपने 4 मिनट तक ब्रश करना है। किस टाइम कितने मिनट ब्रश करना है? कम से कम 2 मिनट ब्रश करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट, ठीक है। दूसरी बात, ब्रश कैसा लेना है? तो बच्चों आपने जब भी ब्रश लेना है तो नरम रेशों वाला सॉफ्ट ब्रश लेना है, जिसके ये रेशे इस तरह सॉफ्ट हो, नरम। मार्केट में आपको 3 तरह के ब्रश मिलते हैं, रैपर के ऊपर लिखा हुआ होता है सॉफ्ट, मीडियम या हार्ड। तो आपने कौन सा वाला लेना है? सॉफ्ट लेना है। मीडियम या हार्ड आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन से इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आपने जब भी ब्रश लेना है तो सॉफ्ट ब्रश, और एक ब्रश ज्यादा से ज्यादा 3 महीने इस्तेमाल करोगे। कितना अर्सा इस्तेमाल करोगे? 3 महीने। लेकिन उससे पहले इसके रेशे इस तरह टेढ़े हो जाए या इनका कलर चेंज हो जाए, उस सूरत में फौरन चेंज करें, और बिल्कुल ठीक भी हो तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी बात जो आप सब बच्चों को और आपके घर वालों को पता होनी चाहिए कि ब्रश आप सिर्फ अपना इस्तेमाल करोगे, अपना ब्रश किसी के साथ शेयर, एक दूसरे का ब्रश इस्तेमाल करने से बहुत सारी बीमारियां एक दूसरे की तरफ मुंतकिल हो सकती है। हो सकता है आप किसी का ब्रश इस्तेमाल करो या कोई आपका ब्रश इस्तेमाल करे, खुदा न खास्ता उसको कोई बीमारी हो तो वो आपको लग सकती है। तो आप लोग चाहते हो बीमार हो तो आप अपना ब्रश किसी के साथ शेयर करोगे? अच्छा, तो पेस्ट कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? कौन सा? अच्छा, इधर से कोई मेडिकेटेड पेस्ट की बात, मेडिकेटेड पेस्ट कोई भी है, कोलगेट का हो या किसी भी कंपनी का, वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर आप लोग इस्तेमाल बच्चे को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। आप सिर्फ रेगुलर पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें कुछ केमिकल या कुछ और सॉल्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको मेडिकेटेड पेस्ट कहते हैं। वो आप लोग डॉक्टर की रिकमेंडेशन से यूज कर सकते हो, बच्चे वैसे भी नहीं यूज कर सकते। अच्छा बच्चों, जब भी टूथपेस्ट खरीदे उसमें 2 चीजें देखनी है। सबसे पहली चीज आपकी पेस्ट में कैल्शियम और फ्लोराइड होना चाहिए। क्या चीज होनी चाहिए? कैल्शियम और फ्लोराइड। कैल्शियम आपके दांतों को मजबूत रखता है, फ्लोराइड आपको मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन देता है। और दूसरी चीज जो आपके पेस्ट में होनी चाहिए, आपके टूथपेस्ट में पीडीए की स्टेप होनी चाहिए। पीडीए मीन्स पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन। जैसे ये कोलगेट पीडीए से रिकमेंडेड है तो इसके कॉर्नर पे लिखा हुआ है अप्रूव्ड बाय द पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन। जब भी टूथपेस्ट खरीदे ये वाली स्टेप लाजमी दीजिए। अगर ये वाली स्टेप ना हो तो आपने वो वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आपको ब्रश करने का तरीका बताऊंगा। ब्रश तो सारे करते हैं ना, लेकिन तरीका बहुत सारे बच्चों बड़ों का गलत होता है। आइंदा से आपने उसी तरीके से ब्रश करने की तरीके बताओ। तो सबसे पहले आपने ब्रश कौन सा वाला लेना है? कौन सा ब्रश लेना है? इस पे टूथपेस्ट कौन सा लगाना है? टूथपेस्ट लगाना कितना है? भर देना चाहिए इसको पूरा।
कुछ लोग यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे भी है ना। हम लोग कहते हैं कि बस आज भी जो कुछ हो सारा कुछ हो। जिन बच्चे की उम्र 2 साल से 8 साल, 2 साल से कम बच्चे को ब्रश नहीं कराना चाहिए। 2 साल से ऊपर बच्चे को करा सकते हैं। तो जिन बच्चों की उम्र 2 साल से 8 साल तक है, वो मटर के दाने जितने यहाँ पे टूथपेस्ट लगाए। कितना? मटर के दाने जितना। इससे ज्यादा उम्र के बच्चे जो है आप लोग हैं, आपके घर में जो बड़े, वो इस ब्रश का ज्यादा से ज्यादा हाफ इस्तेमाल करेंगे, पूरा नहीं भरना है इसका। तो सबसे पहले आपने फ्रंट साइड को ब्रश करना है। फ्रंट साइड को कैसे ब्रश करना है? ब्रश को ऐसे पकड़ना है जैसे बैट पकड़े, और सही रगड़ रगड़ के ब्रश करना है। ऐसे करते हो ना? ऐसे करते हो ना? ऐसे बर्तन धोए जाते हैं। रगड़ा तो बर्तनों को जाता है ना, साफ करने के लिए। कुछ लोग दांतों को भी रगड़ा लगा बेटा, बात है। अच्छा, दांतों को आपने रगड़ के ब्रश नहीं करना, सीधा ब्रश। आवाज नहीं आ रही। वजह, अल्लाह ताला ने हमारे दांतों के ऊपर ना कुदरती तौर पे सफेद रंग की पॉलिश, बिल्कुल बारीक सी पॉलिश, वो बाद में नहीं होती। बड़े बड़े डॉक्टर हैं लेकिन वो पॉलिश नहीं कर सकते। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हमारे दांतों में, उसको हम लोग खत्म कैसे करते हैं? हम लोग दांतों को बर्तनों की तरह साफ करते हैं, रगड़ के साफ के साथ। ठीक है, रगड़ के साफ नहीं करना। अगर रगड़ के साफ करोगे तो ये पॉलिश उतरेगी, नीचे से पीला रंग आ जाएगा, दोबारा सफेद जाएगा। दूसरा नुकसान इससे क्या होता है? रगड़ोगे आपके दांत मसूड़े बहुत शक्ल में नजर आ रहे हैं, ऐसे ही ना आपके मसूड़े, आपके मसूड़े जख्मी होंगे, इससे खून आएगा। तीसरा नुकसान ये होगा कि जिन बच्चों के मुस्तकिल दांत है उनमें ठंडा ग्राम लगने की बीमारी पैदा होती है। तो यहाँ पे ब्रश करने से आप फायदे की जगह नुकसान ले रहे हैं। अब ब्रश को पकड़ना कैसे चाहिए? ब्रश को ऐसे पकड़ना जैसे पेंसिल पकड़ते हो। कैसे पकड़ते हो? पेंसिल पकड़ते हो। सबसे पहले सामने वाली साइड से कैसे ब्रश करें? थोड़ा सा मुंह खोले, जो ऊपर वाले दांत है उनको ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश करना है, और जो नीचे वाले दांत है उनको नीचे से ऊपर की तरफ ब्रश करना है। ठीक है, या इनको सिंपल अप एंड डाउन ब्रश कर सकते हो। कैसे ब्रश कर सकते हो? अप एंड डाउन ब्रश कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथ से। यहाँ पे भी यूं यूं नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथ से, सॉफ्ट हैंड। दूसरा स्टेप आता है आपके दांतों की ये बाएं वाली साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। यहाँ पे भी हम लोग अब असल मसला पता है क्या? हम लोग या तो जुम्मे वाले दिन, या ईद वाले दिन, या वो शादी वाले दिन 3 दफा ज्यादा दांतों को साफ करना चाहिए। लोग देखते हैं इस टाइम में दांतों का ख्याल, इसको तो हम लोग कुछ समझते ही नहीं है। बीमारी हो तब भी नहीं समझते। ठीक है, जब निकलने वाला दांत होता है उस टाइम हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे पहले नहीं जाते। तो दांतों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, अब साइड से कैसे ब्रश करना है? छोटे छोटे दायरों में ब्रश करना है, बिल्कुल सॉफ्ट है, ऐसे ब्रश करना है, हल्के हल्के हाथ से, और बिल्कुल आखिरी जो दाने, आखिरी क्वालिटी थे वहां तक। इसी तरह राइट साइड और इसी तरह लेफ्ट साइड। अब ये बाहर वाला पोर्शन सारा हो गया ब्रश। अब मुंह खोलेंगे और हम लोग ये जो दाने हैं ऑलरेडी थे यहाँ से शुरू से। ठीक है, इनको कैसे ब्रश करने? तो नीचे वाले दांत हैं उनको ऊपर से, और ऊपर वाले दांतों को नीचे से ब्रश करना। इसी तरह राइट साइड, इसी तरह लेफ्ट साइड। अब ये सामने वाली साइड तो हमने ब्रश कर दी, अंदर वाली साइड हमने छोड़ दी। यहाँ पे अक्सर लोग इसको छोड़ ही देते हैं। उससे क्या होता है? यहाँ पे प्लाक बनता है, और खास करके छोटे बच्चों के ये सामने वाले दांत कैविटीज की वजह से। इसके लिए आपने क्या करना है? ब्रश को थोड़ा सा टेढ़ा पकड़ना है, 45 डिग्री। ठीक है, और जो ऊपर वाले दांत है उनको नीचे से ब्रश करना है, यूं ब्रश करना है। ठीक है, और इसी तरह जो नीचे वाले उनको ऊपर से ब्रश करना है। अब आपके दांत साफ हो गए। क्या मुंह भी आपका साफ हो गया? हुआ है, नहीं हुआ? मुंह की सफाई के लिए आप सब बच्चों ने अपनी जुबान को ब्रश करना, जो अक्सर बच्चे और बड़े नहीं करते या उनको पता ही नहीं होता। दांतों के साथ जुबान को ब्रश करना जरूरी क्यों है? अगर आप दांत ब्रश करते हो, जुबान को छोड़ देते हो, जरासीम यहाँ से मुंह में फैल जाएंगे, और खुराक के साथ ये सारे जरासीम आपके मैदे में जाएंगे, उससे पेट की बीमारियां शुरू होंगी, मुंह से बदबू भी आएगी। इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट है, बेटा बातें नहीं। एक रात सिर्फ अगर आप लोग किसी भी वजह से जुबान को ब्रश नहीं करते या भूल जाते हो, सुबह तो आईने के सामने खड़े होंगे, अगर जुबान को बाहर निकाल के देखो तो उसके ऊपर सफेद या पीले रंग की तय होती है, और ये प्लाक होता है, इसकी सफाई जरूरी होती है। अब जुबान को साफ करने के 2 तरीके। मार्केट में कोलगेट के कुछ ब्रशेस मिलते हैं जिनकी कैप के पीछे यहाँ रबड़ का एक टंग क्लीनर बना हुआ है। अगर टंग क्लीनर वाला ब्रश है, सर्कल्स में राउंड एंड राउंड ब्रश करोगे। अगर ऐसा सिंपल ब्रश है, आईने के सामने खड़े होकर जुबान को बाहर निकाले और उसको ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश करें, तो सबको पता चल गया कैसे ब्रश करना है।
एक आखिरी बात रह गई है कि आप में से वो बच्चे जिनके मुस्तकिल दांत हैं, उन बच्चों ने दिन में एक दफा डेंटल फ्लॉस मिलता है। डेंटल फ्लॉस खास किस्म का धागा होता है जो आपको मेडिकल स्टोर से मिलता है। वो धागा नहीं तो आप घर में कोई से वाला रेशमी धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इसमें डेंचर में भी नजर आ रहे हैं, जब आपके मुस्तकिल दांत आते हैं ना, दो दांतों में कुदरती तौर पे इस तरह गैप आ गया है। जब आप लोग ये ब्रश करते हो तो ब्रश दांतों के दरमियान में सफाई नहीं करता, लेकिन खुराक वहां पे जमा होती है। उसके लिए आपने करना क्या है, आपने वो धागा लेना है और हाथों की ये जो उंगली है, ठीक है, इनके ऊपर लपेट के जो दांतों के बीच में स्पेस है खुला है, उसमें ऊपर नीचे हल्के हाथ से ऊपर वाले दांतों में भी और नीचे वाले दांतों में। और फ्लॉस किन बच्चों ने करना है, जिन बच्चों के मुस्तकिल दांत हैं। और दिन में कितनी दफा, कितनी दफा, कितनी दफा, एक दफा। अभी आप सब प्रॉमिस करते हो डेली ब्रश करोगे? आवाज नहीं आ रही। दिन में कितनी दफा ब्रश करना है? कितनी दफा? दो दफा। सुबह, सुबह किस टाइम? नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद? रात को? सोने से पहले, सोने के बाद? बात पे कर सकते हैं, आप पे हो जाता है, लेकिन इसका फायदा नहीं होता। रात को किसने ब्रश करना है और कितनी देर ब्रश करना है? वादा कौन कर रहा है इधर नमाज पढ़े? नमाज का वादा, कोई जायदाद ये तो नहीं मैंने कहा कि यहाँ पे कोई बंदा जमीन मेरे नाम है। नमाज कौन पढ़ेगा? हाथ नीचे करें। आप सब पे फर्ज है नमाज, है कि नहीं है? खाना खाते हो, रोज खाते हो? कभी कहेगा भूख लगी है खाना ना खाओ? नहीं कहा ना, भूख लगी हुई है, नींद भी आई हुई है, कहते हैं खाना खा के सोना। ऐसे ही होता है ना, खाना भी खाते हैं, सारा कुछ करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। सारे कोशिश करो 3 दिन रूटीन बंदे को चेक करना चाहिए ना कि मैं कैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ, अच्छी गुजार रहा हूँ या बुरी गुजार रहा हूँ। आप 3 दिन 5 टाइम नमाज पढ़े, खाली इंशाल्लाह नहीं, अल्लाह पे ना छोड़ दे। वो मैंने उधर बड़े बच्चों को ना एक वाक़या सुना है, हकीकी वाक़या। मैं एक कंपनी में था, तो वहाँ पे चाइनीज लोग काम करते, चाइनीज। तो हमारा एक एशियन हेड तो पूरे एशिया का इंचार्ज होता था, ट्रेनर ट्रेनिंग्स देता होता था। तो वो बाई चांस इत्तेफाक ऐसे लोगों के साथ पड़ा जो सिर्फ इंशाल्लाह कहते रहे, काम कोई नहीं किया। बहुत सारे बंदों को उसने कहा यार ये कर दो, उसने कहा जी इंशाल्लाह मैं कर दूँगा, कोई नहीं किया। दूसरे को कहा, उसने कहा जी इंशाल्लाह कर दूँगा। वो एक बंदे ने ना जब उसको इंशाल्लाह कहा, वो खुद बंदा वाक़ई कहते मैंने जाके उसको कहा, मैंने मार इंशाल्लाह मैं ये कर दूँगा। कहते बंदे इंशाल्लाह ना, कहते क्यों? कहते जब तुम पाकिस्तानी जो है ना इंशाल्लाह कहते हो तो फिर सारा काम अल्लाह पे छोड़, बस अल्लाह की ज़ात या वो करे तो करे, मैं इधर से उठूँगा नहीं और ये अल्लाह करे हो जाए काम। तो अल्लाह ताला उस टाइम आपकी मदद करता है काम में जब आप थोड़ी कोशिश करें। आप यहाँ से एक ज़हन बना लें, इरादा कर लें, नियत कर लें, कोई करेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे। जब कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला खुद से करम करेगा। 2-3 दिन इंशाल्लाह बंदा कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी खूबसूरत रहेगी। आपके समुंदर की जहाँ के बराबर बनाया ना, एक दफ़ा कहो कि या मौला मैं तौबा कर, अल्लाह को पता होगा कि इसने फिर ये काम गलत करे, लेकिन अल्लाह की ज़ात बख्श सकता है। ऐसा है कि इतनी खूबसूरत रहीम ज़ात है अल्लाह। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो कोशिश करें कि 3 दिन रूटीन को बनाने के लिए चेक करने की चाहिए ना। बात इस पर हुई थी कि चेक भी करना चाहिए। 3 दिन कोशिश करो कि 5 टाइम सारे इंशाल्लाह आज इरादा करो, नियत करो कि हम 3 दिन पढ़ेंगे। 3 दिन के बाद आपको रूटीन बताना चाह रहा हूँ, जो आज आपने दिन गुजारा है, जो कल आप 5 टाइम नमाज पढ़ोगे, उस दिन को देखना और आज के दिन को देखना, ज़मीन आसमान का फ़र्क ना हुआ तो मैं जुर्माना दूँगा। ठीक है? तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये सारे बच्चों को मैं चार्ट भी दूंगा, पूरी एक किट है, उसमें टूथपेस्ट है, ब्रश है और ये चार्ट है। ये चार्ट आप बच्चों की आदत बना देंगे।
ऊपर अपना नाम, आज की डेट लिखें। दिन को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, सन और मून बने हुए। सुबह ब्रश करें, सन के सामने टिक करें, रात को ब्रश करें, मून को टिक करें। ये आपकी आदत बना लेंगे, ठीक है। अगर इसको आप रोज़ाना फिल करोगे और रोज़ाना दांत साफ करोगे तो आप ना सिर्फ मुंह की बीमारियों से महफूज रहोगे बल्कि आप सबकी आदत है। कौन कौन ये चार्ट फिल करेगा? सारे। और ये टीचर को चेक भी कराना है, तो सारे चेक कराएंगे। लाइव चलनी भी बंद होनी पीड़ा हुए पीड़ा पेज ही चलाना ही है। आसिया न्यूज़ आसिया न्यूज़ आसिया न्यूज़ ये हमारा गवर्नमेंट स्कूल है बेवल। यहाँ से एक लाइन आते जो बेटा हेलो